तो राजीव, मैं आपसे समझना चाहूंगी भाई, पिछले 4 दशकों से मराठा आरक्षण की मांग लगातार की जा रही है। क्या टेक्निकलिटीज है, क्या पेच है कि सभी राजनीतिक दल मराठा आरक्षण देने के समर्थन में तो हैं, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि इसका हल निकाल नहीं पाते? एक प्रयास आज भी किया जा रहा है। देखिए, ज़्यादातर बातें तो दोनों सहयोगी ने कह दी, लेकिन मराठा आरक्षण की मांग भी पहले से है और ऐसा नहीं है कि सरकारों ने मराठा आरक्षण दिया नहीं है। 2 बार आरक्षण देने की कोशिश सरकारों ने की अलग अलग, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में मामला टिक नहीं पाया और गिर गया। और उसमें जो ओबीसी कैटेगरी में मराठों को शामिल करके आरक्षण देने का एक तरीका ये बनता है कि कुणबी जाति का उनको सर्टिफिकेट दे दिया जाए। देखिए, जब ओबीसी जातियों का निर्धारण हुआ तो महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में जो 8 जिले हैं, वहाँ जो कुणबी जाति के लोग थे, यानी जो निजाम का जहाँ पर शासन था 1948 के पहले, उस इलाके के जो मराठा थे उनको कुणबी जाति का सर्टिफिकेट मिल गया था निजाम के ज़माने में। तो उन्हीं को बाद में आज़ादी के बाद भी अब अदर बैकवर्ड क्लासेस में कुणबी को तो माना गया, मराठों को नहीं माना गया। तो अब जो बात चल रही है, जब 2 बार अदालत से ये मामला आरक्षण रद्द हो चुका है, तो उसका ये तरीका निकाला गया या कहा गया कि जो लोग कुणबी जाति का सर्टिफिकेट मराठा को दे दिया जाए और उनको उसके जरिए आरक्षण दे दिया जाए। सरकार की प्राथमिक दृष्टि में ये मांग सही लगी। तब उसने कहा था कि जो निजाम के शासन के अंतर्गत आने वाले जिन मराठों के पास कुणबी जाति का प्रमाण पत्र है, उन्हें ओबीसी का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा और उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। मनोज जारंगे पाटिल का ये कहना है कि 80 साल पहले का किसके पास सर्टिफिकेट है, किसके पास नहीं है। आप सारे मराठों को कुणबी जाति का प्रमाण पत्र दे दीजिए और उसके जरिए राज्य की शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का मराठों को प्रावधान कर दीजिए। और लेकिन बात यह है, देखिए, मूल बात है कि शिंदे सरकार की कहीं न कहीं कुछ ढिलाई और कमी ऐसे मानी जाएगी पूजा, कि जो पहला आंदोलन, अभी जो ये आंदोलन तो हो रहा है, लेकिन स्थिति बिगड़ी लाठीचार्ज से। जालना में जो लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद से ये आक्रोश भड़का और उसके बाद से शिंदे सरकार ने कहा चलो हम एक कमेटी बनाते हैं और हम कुणबी जाति के लोगों का 24 अक्टूबर तक ये तय कर देंगे कि क्या तरीका होगा। अब एक जस्टिस के उसमें कमेटी बना दी। मनोज जारंगे पाटिल ने तभी कहा था कि अगर 24 अक्टूबर की डेडलाइन है, अगर आपने नहीं किया तो हम भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। अगर आपको डेडलाइन बढ़ानी थी और नहीं करना था तो मनोज जारंगे पाटिल या आंदोलनकारी लोगों से पहले ही बात कर लेनी चाहिए थी। वो डेडलाइन बीतते ही आपने 2 महीने की डेडलाइन और बढ़ा दी दिसंबर तक के लिए, और मनोज जारंगे पाटिल भूख हड़ताल पर बैठ गए। अब सवाल ये उठता है कि ये क्या इसके जरिए, इस मराठा आरक्षण की मांग के जरिए देश में महाराष्ट्र में एक अलग तरह का सियासी संग्राम शुरू करने की तैयारी पॉलिटिकल पार्टीज कर रहे हैं? क्या इसके जरिए मराठाओं और ओबीसीज में दरार डालने की कोशिश की जा रही है? क्या इसके जरिए एक दूसरे के सामने ये दोनों वर्ग खड़े हो जाएं? क्योंकि ओबीसी के लोगों का ये कहना है कि मराठा आरक्षण का हम विरोध नहीं करते, लेकिन आप इसको ओबीसी जो 19% हमें आरक्षण मिल रहा है, उसी में आप कुणबी जाति का प्रमाण पत्र दे के मराठाओं को घुसाएंगे तो उसमें जो पहले से ओबीसी के लोग हैं उनके हक मारे जाएंगे। उनका पक्ष अपना ये है। तो ये दोनों चीज़ें इतनी पेचीदा हैं और इतनी मुश्किल की है कि इसमें जब तक ऑल पार्टी डिस्कशन और इसको गंभीरता के स्तर पर, और सरकार गंभीर भी है, महाराष्ट्र की ऐसी स्थिति आमतौर पर होती नहीं है जैसी आजकल है, और लगातार डिमांड सारे राजनीतिक दल मनोज जारंगे पाटिल से अनशन खत्म करने को कह रहे हैं, भूख हड़ताल खत्म करने को कह रहे हैं। लेकिन अब देखिए, आज सर्वदलीय बैठक हो रही है, अब विशेष सत्र बुलाया जाता है। इसका क्या तरीका निकलता है जो अदालत में टिक भी सके, ये एक बहुत बड़ी चुनौती शिंदे सरकार के लिए है। और सबसे उस समय सरकार के हाथ पांव तब फूल जाते हैं जब आने वाला 1 साल के भीतर राज्य का विधानसभा चुनाव भी हो और लोकसभा के चुनाव भी हो। बिल्कुल, और इसीलिए इस वक्त शायद स्थिति ऐसी है, ना तो ये मामला उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है, और इसलिए कश्मकश में लगातार जोर आजमाइश अब यहाँ पर की जा रही है कि इस मुद्दे को सुलझाया जाए। चलिए।